आज मैं आपसे एक ज़रूरी दस्तावेज या ज़रूरी अभिलेख के संबंध में बात करूंगा। डेथ सर्टिफिकेट या मृत्यु प्रमाण पत्र, इसकी उपयोगिता कितनी है, इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र की अपेक्षा मृत्यु प्रमाण पत्र की उपयोगिता बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र व्यक्ति के बच्चे के जन्म के बाद बनता है, जो उसकी शुरुआत होती है। लेकिन डेथ सर्टिफिकेट जब मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है तो वो व्यक्ति के मृत्यु के बाद बनता है। उसकी उपयोगिता बहुत सारी जगह होती है। हम कोई सा भी काम करेंगे, उसके उत्तराधिकारी के रूप में हमें उस प्रपत्र की ज़रूरत पड़ेगी। पहले मैं इसकी उपयोगिता के बारे में बताऊंगा। और अभी भी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ आप तक कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो भी हैं, चाहे सरकारी योजनाओं से संबंधित हों, आपके हित से संबंधित हों, और भी बहुत सारी बातें मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो हम इस पे कुछ बिंदुवार बात करेंगे कि मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्यों होती है। जैसे मान लीजिए आप मरने वाला व्यक्ति किसान है, उसके नाम कोई ज़मीन है, तो उस ज़मीन का हस्तांतरण उसके उत्तराधिकारी को किया जाता है। जब आप ज़मीन ट्रांसफ़र के लिए उत्तराधिकारी के रूप में उसे अपने नाम दर्ज कराने की बात करेंगे, या जो भी उनके उत्तराधिकारी हैं, तब आपसे संबंधित लेखपाल या तहसील में आपसे मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा जाएगा कि मरने वाले व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट लेकर आइए, और साथ में परिवार रजिस्टर की नकल। ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। परिवार रजिस्टर ये साबित करता है कि मरने वाले व्यक्ति के परिवार में कौन कौन व्यक्ति हैं, उन सारे लोगों से मरने वाले व्यक्ति का संबंध क्या था। तो जब भी जमीन ट्रांसफ़र उत्तराधिकारी के रूप में उत्तराधिकारी को की जाती है, तब मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए कि मरने वाले व्यक्ति ने कोई बीमा करा रखा था, जो बीमा चल रहा था वर्तमान में, और उसकी अचानक मृत्यु हो गई, और उस बीमा धारक व्यक्ति ने, जिसकी मृत्यु हो गई, किसी परिवार के सदस्य के नॉमिनी के रूप में नियुक्त कर रखा है या नॉमिनी बना रखा है, तो जब बीमा पॉलिसी के भुगतान की बात आएगी उसके उत्तराधिकारी को, उसके नॉमिनी को, वहाँ भी मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। अगर बीमा पॉलिसी में कोई नॉमिनी नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, अक्सर जो बीमा कंपनियां हैं वो किसी न किसी परिवार के सदस्य को नॉमिनी जरूर बना लेती हैं। अगर मरने वाला व्यक्ति सरकारी सर्विस में था, जो मृतक आश्रित जो सेवा नियमावली है, उसमें मृतक व्यक्ति के आश्रित को नौकरी दी जाती है, ऐसी जगह पे भी आपसे मृत्यु प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर की नकल, दो चीज़ें मांगी जाती हैं। मान लीजिए मरने वाला व्यक्ति सरकारी पेंशनर था, सर्विस के दौरान रिटायर होने के बाद जो सरकारी पेंशन मिलती है वो पेंशन मिल रही थी। अगर व्यक्ति ख़त्म हो जाता है तो उसकी पत्नी को ट्रांसफ़र होती है पेंशन, तो उस पेंशन को ट्रांसफ़र के लिए आपको मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। मृतक व्यक्ति के नाम कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे घर हो, मकान हो, प्लाट हो, गाड़ी हो, दुकान हो, कुछ भी हो, अगर ऐसा कुछ है तो परिवार के लोगों को, उनके उत्तराधिकारी हैं, उनको हस्तांतरित तभी होगी जब व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र आप दिखाएंगे।
वहीं पे कुछ सरकारी योजनाएं हैं जैसे विधवा पेंशन। अगर मृतक की उम्र 18 और 60 के बीच रही है तो उसके पत्नी को विधवा पेंशन मिलेगी, उसके लिए भी मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एक योजना होती है जिसमें सरकार से मृतक के पत्नी को, उसके परिवार को 30,000 रुपये मिलता है, वहाँ भी मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। अगर मृतक व्यक्ति के नाम कोई मुकदमा चल रहा है किसी कचहरी में, किसी कोर्ट में, तो उस मुकदमे को ख़त्म करने के लिए भी जो कोर्ट होता है वो डेथ सर्टिफिकेट की मांग करता है, तो वहाँ भी इसकी उपयोगिता है। और भी कई जगह आपको इसकी उपयोगिता पड़ती रहती है। तो ये उपयोगिता थी मृत्यु प्रमाण पत्र की। लेकिन अब ये हम बताएंगे कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनना कैसे है। बहुत सारे लोग भटकते रहते हैं, नियमों की सही जानकारी ना होने की वजह से लोग परेशान होते हैं, क्योंकि जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में व्यवस्था की गई है कि जन्म या मृत्यु जिस स्थान पर होता है उसी स्थान के जो रजिस्ट्रार के पास आपको 20 दिन के अंदर जाकर सूचना देनी है। सूचना दर्ज करा के आपको यह पत्र मिल सकता है, चाहे वो जन्म का प्रमाण पत्र हो या मृत्यु का प्रमाण पत्र हो। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, लोगों को लगता है कि भाई हमें उपयोगिता इसकी नहीं है, और 2 साल बाद अचानक उपयोगिता ऐसा कोई काम निकल आता है कि मरने वाले व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा जाता है। तब आपको कठिनाई होती है, क्योंकि नियम उसके जो हैं, नियम के हिसाब से अगर चला जाता है तो आपको काफ़ी दिक्कतें आएंगी। जो नियम यह है कि जन्म और मृत्यु के 20 दिन के अंदर आपको सूचना देनी है अपने रजिस्ट्रार के पास, और 21 से 30 दिन भी वही सूचना देनी है, लेकिन उसका कुछ विलंब शुल्क आपसे लिया जाएगा। अगर 30 दिन के भीतर भी आप मृत्यु की सूचना या जन्म की सूचना दर्ज नहीं करा पाते हैं तो फिर आपको 31वें दिन से और 1 साल के बीच जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में जाके आपको आवेदन करना पड़ेगा। कुछ फीस वहाँ देनी पड़ेगी टिकट के रूप में, तब आपकी प्रक्रिया पूरी होगी। अगर यहाँ भी नहीं हुआ, आपका समय ज़्यादा हो गया, 1 साल के ऊपर हो गया, तब आपको अपने क्षेत्र के जो उप जिलाधिकारी हैं उनको आपको आवेदन करना होगा। वो अपने स्तर से जांच कर इस बात को स्पष्ट करें कि फला फला व्यक्ति की मृत्यु हो गई, और ग्राम पंचायत कार्यालय को एक लिखित में आदेश जारी करें कि इस प्रकरण की मेरे द्वारा जांच की गई जो सही है, इनका संबंधित अभिलेख में मृत्यु दर्ज करके मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाए या जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाए। तो आपसे यही कहूँगा कि जो नियम है, नियमों का पालन करें, नहीं तो बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। आप सरकारी कर्मचारी को ढूंढते रहेंगे, वो मिलेंगे नहीं, आपको लगेगा कि वो मेरा कार्य नहीं कर रहे, लेकिन नियम के बाहर कोई व्यक्ति जल्दी कार्य नहीं करता है। आपको महसूस होगा कि हमको परेशान किया जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो बेहतर है कि आप नियमों का पालन करें और अपने जो भी कागजात हैं वो समय से तैयार करवा लें। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आप एक एप्लीकेशन रजिस्ट्रार को देंगे, सूचना देंगे कि किस तिथि को मृत्यु हुई, कहाँ मृत्यु हुई है, कैसे मृत्यु हुई है, ये सारा विवरण आपको भर के देना पड़ेगा। और साथ ही जो प्रार्थी है, जो आवेदन करता है, उसको अपना परिचय, अपना आधार कार्ड और मृतक का आधार कार्ड भी उपलब्ध कराना होगा। कभी कभी मृत्यु के मामले में जो रजिस्ट्रार होता है शपथ पत्र मांग लेता है। शपथ पत्र का मतलब होता है कि जो भी आप कह रहे हैं वो सारी बातें सत्य हैं। अगर आप झूठ बोलते हैं शपथ पत्र में तो ये आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि आपने जो भी कहा है वो सही था। अगर झूठ बोला है तो उसके लिए आप पे शासन की तरफ से कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि आपने शपथ पत्र में झूठ बोलकर किसी को गुमराह किया है।
तो अभी भी अगर आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा